हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास है बजट की, यानी जो 2025-26 का जो बजट पेश हुआ था उससे संबंधित आज हमारी क्लास है। इस क्लास में हम जीरो यानी छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी हो गया और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें इकोनॉमी, ठीक है, या इकोनॉमी हो गया या करंट अफेयर हो गया हमारे सिलेबस में रहता है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम ये क्लास ले सकते हैं। यूपीएससी हो गया, कोई भी स्टेट का पीसीएस हो गया, ठीक है, एसएससी हो गया, सारे एग्ज़ाम्स की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जो नहीं लिखे हैं वो भी। ओके, तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम ये क्लास ले सकते हैं। और जो माध्यम रहेगा हमारा बजट का वो रहेगा हिंदी, यानी हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र छात्रा हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हम ये क्लास ले सकते हैं। और इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, यानी बजट से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं इसी चैनल पर कई क्लासेस करा चुका हूँ, जैसे आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र, एमपीजीके, ठीक है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर करा चुका हूँ। और भारत के संविधान की क्लास भी मैंने स्टार्ट कराई है, तो वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बजट क्या होता है, बजट के से इस जगह से हमारे कितने क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। तो संविधान की अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो अगर आपसे बात की जाए कि अनुच्छेद 112 में बजट शब्द को परिभाषित किया गया है, तो नहीं किया गया है, क्योंकि पूरे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, क्या 112 अनुच्छेद में किस बात का उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 112 जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, बजट से संबंधित है, यानी इसमें बजट को परिभाषित किया गया है या वार्षिक वित्तीय विवरण को बताया गया है, तो आपको ये बता देना है कि बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया हमारे संविधान में और अनुच्छेद 12 बजट से संबंधित नहीं है, यानी बजट को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि इस बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको ये याद रखना है कि बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया। यह एक वित्तीय वर्ष यहाँ पर एक आपको हर एक चीज़ समझते हुए चलना है कि वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है। हमारी जो वित्तीय वर्ष है, यानी कि हम हिंदू वर्ष बोलते हैं, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। कितने से? 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है? वो 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये हिंदू जो साल होता है, यानी हिंदू जो नववर्ष होता है, 1 अप्रैल से होता है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? वित्तीय वर्ष बोल देते हैं। यानी वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो एक वित्तीय वर्ष में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच सरकार की अनुमानित का मतलब होता है प्रोडक्शन की करते हैं कि कितनी प्राप्तियां का मतलब होता है, अनुमानित प्राप्तियां का मतलब होता है कितना पैसा आया है, और व्यय का मतलब होता है खर्च किया है। ठीक है, अब पैसा 2 तरह से आ सकता है, एक तो टैक्स के रूप में भी आ सकता है, नॉन टैक्स के रूप में भी आ सकता है। और कहाँ कहाँ खर्च करते हैं? सैलरी के रूप में खर्च करते हैं, और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम पूंजीगत व्यय बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, सड़क बनाने में, सैलरीज में। ठीक है, तो ये सब पेंशन वगैरह में, तो ये प्राप्त कहाँ से होता है पैसा और कहाँ जाता है, ये पूरा
पूरा विवरण होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, बजट बोल देते हैं। ठीक है, केंद्रीय बजट को राजस्व बजट, सरकार के कर एवं गैर कर यानी टैक्स और नॉन टैक्स राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां का मतलब होता है गवर्नमेंट को जो पैसा इनकम मिली है, जो सोर्स है इनकम का, और व्यय, ठीक है। तो व्यय कहाँ कहाँ होता है मैं आपको बता चुका हूँ। और पूंजीगत बजट, पूंजीगत बजट में क्या होता है, सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान सहित। पूंजीगत का मतलब होता है कि हमने पैसा किसी चीज़ को बनाने में लगाया, जैसे मैंने हॉस्पिटल बनाया, यानी हॉस्पिटल बनाया, सड़क बनाई, तो मेरा उसमें पैसा लगा, फिर बाद में वो मुझे क्या देगा, इनकम देगा, यानी मुझे पैसा भी तो देगा। जैसे हॉस्पिटल से पैसा उसमें जा भी रहा है, लेकिन कुछ जो शुल्क होते हैं जो पेशेंट से, मरीजों से वसूल किए जाते हैं, वो गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये जो पूरी चीज़ कहलाती है वो क्या कहलाता है, पूंजीगत बजट। ठीक है, अब बजट तैयार कैसे किया जाता है, ये पूरा एक एक चीज़ हम समझते हुए चलेंगे। वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग बजट तैयार करने का नोडल निकाय है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बजट को तैयार करने का जो निकाय है वो कौन सा है। तो वित्त मंत्रालय का एक निकाय है, क्या क्या नाम है उसका, आर्थिक कार्य विभाग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बनते जा रहे हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। बजट मुख्यतः विभिन्न विभागों या मंत्रालयों और अपने अधीनस्थ आकलन प्राधिकरणों से प्राप्त व्यय और प्राप्तियों के विस्तृत अनुमान के आधार पर तय किया जाता है। यानी जो विभाग होते हैं उनसे पता चलता है कि कितना पैसा आया है। ठीक है, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री में उन्होंने पैसा खर्च भी किया और पैसा उनके पास आया भी। ठीक है, तो उनसे पता चलेगा कि आपके पास कितना पैसा खर्च हुआ और आपके पास कितना पैसा आया। तो जो ये मंत्रालय बताएंगे वही बजट में दे दिया जाएगा। ठीक है, कि आपको इतने पैसे की ज़रूरत है तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा, ये सब चीज़ें। वही मैं अगर बात करूँ रक्षा मंत्रालय की, तो रक्षा मंत्रालय में आपको जैसे डिफेंस में कितने पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो सब चीज़ें इसमें बजट में बताई जाती है कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, फिर बजट नकद आधार पर तैयार किया जाता है, यानी एक वित्तीय वर्ष के दौरान उचित मंजूरी के तहत वास्तव में जो भी प्राप्त या भुगतान होने की उम्मीद होती है उसके बेस पर क्या किया जाता है, बजट को तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बजट जैसे तैयार हो गया बनके, ठीक है, अब इसको प्रस्तुत कैसे किया जाता है, पेश कैसे किया जाता है कि जो बजट है वो सही बना है कि नहीं बना, इसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना, ये सब चीज़ें। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, संसद में बजट केंद्रीय वित्त मंत्री 2 भागों में प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी जो वित्त मंत्री होता है वो इसको 2 भागों में क्या करता है, पेश करता है। अभी समझना कैसे। पहला भाग ए को समझेंगे। यह बजट का व्यापक आर्थिक हिस्सा है जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाएं, प्राथमिकताओं की घोषणा की जाती है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए, मतलब जो भी सरकार होती है उसकी जो प्राइमरी चीज़ होती है, यानी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उनको इसमें रखा जाता है। दूसरे में क्या रखा, जिसमें आयकर संशोधन व अप्रत्यक्ष कर जैसे कराधान प्रस्ताव शामिल होते हैं, यानी इसमें इससे तो थोड़ी कम इम्पोर्टेंट, यानी वित्त विधेयक से संबंधित। चलिए अब बजट के साथ साथ कौन से प्रमुख दस्तावेज पेश किए जाते हैं संसद में। तो वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा निम्नलिखित दस्तावेज संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 जो बजट बोलते हैं जिसको हम,
अनुदान की मांगे 113। आपसे ये आर्टिकल भी पूछ ले सकते हैं कि अनुदान की जो मांग है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आपको याद रखना 113। वित्त विधेयक कौन से में है, 110 में। ठीक है, ये छोड़ दीजिए। अब बजट प्रक्रिया, बजट के जो चरण होते हैं पेश करने के, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसको यहाँ होना चाहिए था और इसको यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, प्रथम चरण संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वित्त मंत्रालय द्वारा। दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा होती है। स्थायी समितियां अलग अलग मंत्रियों की अनुदान मांगों की जांच करती हैं। लोकसभा में अनुदान मांगों पर विस्तृत मतदान होता है, चर्चा होती है और क्या होता है, मतदान होता है। अंतिम चरण में विनियोग और वित्त विधेयक पारित किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि विनियोग विधेयक क्या होते हैं, वित्त विधेयक क्या होते हैं। जब हमारा बजट पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद मैं ये चीज़ आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब जो 2000 यहाँ से हमें जो बजट 2025-26 है, यहाँ से हमारा ये बजट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 को इस बार प्रस्तुत बजट का कुल जो आकार है वो कितना है, 50.65 लाख करोड़ है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अगर आपसे, तो आपको ये बता देना है कि इसका कुल बजट है ना, उसका भार कितना है, आकार कितना है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 8वां बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी 8वीं बार। ठीक है, इससे पहले उन्होंने एक अंतरिम बजट और 6 पूर्णकालिक बजट पेश किए, मतलब ये 8वां है। इससे पहले उन्होंने एक अंतरिम बजट पेश किया, अंतरिम बजट क्या मैं आपको समझा चुका हूँ, और 6 पूर्णकालिक बजट, यानी 6 पूर्णकालिक बजट का मतलब क्या होता है, जो अभी जो बजट पेश किया है वो पूरे साल के लिए बजट पेश किया जाता है वो। ठीक है, केंद्रीय बजट में वर्णित विकसित भारत की यात्रा के 4 प्रमुख इंजन हैं, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। यहाँ पर इमेज के द्वारा बता दिए हैं आपको। ठीक है, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये सारे जो इंजन हैं, प्रमुख इंजन हैं विकसित भारत की यात्रा के, इनको हम एक एक करके बिल्कुल अच्छे से, इनसे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं और इनमें जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सारी हम पढ़ेंगे और आपको समझा, जैसे मैंने आज आपको समझाया है कि कौन सी लाइन से क्या क्या क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं, वैसे ही मैं हर लाइन से आपको समझाता हुआ चलूँगा। आपको कहीं पर भी कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कल हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप जितना मैंने अभी पढ़ाया है उसको आप क्या करना, रिवीजन करना। ठीक है, थैंक यू। हाँ, अगर आप इसको लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए।